हेलो बच्चों, तो आज हम बताने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे बारी बारी से। आप देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया इस चीज के विषय में जानेंगे। कहता है किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने कोण समकोण होता है। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ये दिया गया है। तो ये सिद्ध करें। यहाँ साधारण प्रतिज्ञा लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ हम लिख दिए सिद्ध करें, चूंकि क्वेश्चन में इस तरह से। तो कौन सा पार्ट दिया गया, कौन सा पार्ट सिद्ध करना, ये समझेंगे। तो यहाँ से देखिए, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो यहाँ तक जो है दिया गया है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए दिया गया, हम लिखे माना, यहाँ चूंकि दिया गया नहीं इसलिए मान लिए, माना एबीसी एक त्रिभुज है। यहाँ एक त्रिभुज है, समकोण नहीं माने, चूंकि वो समकोण कह नहीं रहा था, हमको सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ क्या केवल त्रिभुज माने। तो माना त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूंकि कह रहा है एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा AC मान लिए, अन्य दो भुजा यानी AB प्लस BC का वर्ग। अब सिद्ध करना है एंगल ABC, यानी ये जो कोण है 90 डिग्री, ये कोण ABC को 90 डिग्री, कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। एक समकोण अर्थात 90 डिग्री कर सकते हैं। रचना किए तो माना DEF एक समकोण त्रिभुज है। मान लिए DEF एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये मान लिए। जब समकोण त्रिभुज है तो एंगल DEF यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और इस प्रकार माने हैं कि DE जो है AB के बराबर है, इसलिए एक डैश दिए, और BC जो है EF के बराबर है, इसलिए इसमें इसके संगत ये है और इसके संगत ये, यानी ये दर्शाता है। मान लिए तो प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, हमको समकोण त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि हमको ये दिखाना है। तो समकोण त्रिभुज में DEF में एंगल DEF बराबर कितना 90 डिग्री। तो हम जानते हैं DF स्क्वायर यानी DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। कहां से भैया, हम अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योगफल। पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। तो अब रचना से DE किसके बराबर है, DE AB के बराबर है और EF BC के बराबर है, इसलिए DE का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर तो BC स्क्वायर। कहां से, तो चूंकि रचना से DE बराबर AB एंड EF बराबर BC, इसलिए DF स्क्वायर बराबर क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। लेकिन दिया गया, देखिए दिया गया क्या है, AC स्क्वायर बराबर क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए समीकरण 1 से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या, DF स्क्वायर है, तो इसके बराबर क्या लिखे D। कहां से, तो समीकरण 1 से हम लिख दिए यहाँ समीकरण 1 से, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू DF। अब देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कुछ समानता आ गया। अब क्या है कि AB जो है DE के बराबर है, BC जो है EF के बराबर है और AC जो है DF के बराबर, चूंकि अभी हम सिद्ध कर चुके। जब सभी त्रिभुज का किसी दो त्रिभुज का सभी भुजा यदि बराबर हो तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होती है। हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं सर्वांगसम त्रिभुज। यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जब हम इस पर बनाएंगे वीडियो तो आप एक बार देख लीजिएगा, अभी बना हुआ मेरा नहीं है। तो सर्वांगसम त्रिभुज जब सभी भुजा है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम, इस सर्वांगसम का चिन्ह है। तो कहां से, तो भुजा भुजा भुजा, इसको कहते हैं साइड साइड सर्वांगसमता से। तो त्रिभुज जब सभी भुजा बराबर होती है, सर्वांगसम त्रिभुज का सर्वांगसम सभी अंग सम यानी बराबर हो। इसका मतलब है कि कोण भी सभी क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल ABC बराबर एंगल DEF, और एंगल DEF किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। और हमको सिद्ध क्या करना था, एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। बस यदि अच्छा लगे आप लोगों को लाइक कमेंट्स और शेयर करें। आप एक बार स्क्रीनशॉट करके इसको लिख सकते हैं।